अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आप सब पे सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मासरत करती हूँ क्योंकि मैंने चेक नहीं किया और वीडियो अपलोड कर दी। असल में हम लोगों ने जाना था हस्बैंड के साथ। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी ना, है तो बस उसी वजह से थोड़ी टेंशन भी थी और फिर थोड़ी जो तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा मैंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है। फिर मैं उसी की तैयारियों में लग पड़ी, वीडियो फ़ौरन से एडिट की। कल 3 तारीख थी तो मैंने आप सबको बताना था कि 4 तारीख को मेरी टिकट है पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन आपको पता है मैंने टिकटें जो है ना वो हम लोगों ने आगे करवाई हैं, वरना मेरी 4 तारीख को फ़्लाइट होनी थी लेवजिश से तुर्किश की तरफ और फिर ऊपर से पाकिस्तान। ठीक है। तो फिर ये दिन तो आपको पता है अब मुश्किल से ही गुजरने हैं जो हमने टिकटें आगे करवाई हैं। हम लोग आए हुए थे कोफलैंड, बच्चों को स्कूल छोड़ के मैंने यहाँ से जूते लिए अपने लिए और ये काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। ये पानी में गीले नहीं होंगे अगर आप जाएंगे तो। ऊपर से तो आपको पता है गर्म ही है, तो ये 5-5 यूरो के बड़े ही रीजनेबल प्राइस में लगे हुए थे। साथ में ये शूज़ थे बच्चों के लिए इस तरह के, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। तो मैं हस्बैंड से ये कह रही थी कि यहाँ पे देखें अंगे बोट लगी हुई है कोफलैंड में, और जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तब अंगे बोट लग जाती है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मुझे कहीं पे दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और यहाँ पे इतने अच्छे ज़बरदस्त सॉफ्ट और गर्म शूज़ लगे हुए थे मोहम्मद अली और फ़िज़ा और फजर और ईसा के, मतलब के नाप के। मोहम्मद अली फ़िज़ा के लिए नहीं, फजर और ईसा के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कोई ਚੱਜ ਦੇ शूज़ नहीं है, नहीं एडे सही है, मैंने नहीं पसंद आई। इस तरह कह रहे थे तो मैं उनके साथ लड़ रही थी। मैं कह रही थी आपको कभी कोई चीज़ पसंद भी आई है? ਤੁਹਾਨੂੰ तो बहुते पैसों वाली चीज़ पसंद आती है, नॉर्मल चीज़ों से भी गुजारा बंदा कर सकता है। तो यहाँ पे साथ में कोट भी लगे हुए थे, इनमें से मैंने एक कोट भी लिया है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और वह काफ़ी ज़्यादा प्राइस में से नीचे आया हुआ था। ये शूज़ मुझे नहीं अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा वजनी थे, भारी थे। पहले नंबर पे मैं आप सबसे माज़रत के बाद ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जब भी मुझे पता चला ना कि मेरे चैनल पे जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसकी आवाज़ नहीं है। आप सबके कमेंट की वजह से ही मैंने फ़ौरन से देखा, और देखते ही जब मैंने मैसेज देखे, कमेंट देखे, तो मैंने फ़ौरन से वीडियो डिलीट कर दी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग कोफलैंड आए थे, यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली। स्नैक्स घर में बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बच्चों को क्या दूँ। सिर्फ रोटी पे बच्चे गुजारा नहीं कर सकते, कभी कभी खाते हैं छोटे बच्चे रोटी, अदरवाइज़ फिर मुझे टेंशन ही होती है। अंडा ना खाएं तो फिर कुछ छोड़ देना पड़ता है, वो भी ना खाएं तो कुछ छोड़ देना पड़ता है। 4-5 ऑप्शन तो मैं मज़ीद रखती हूँ बच्चों के लिए घर में ना, जैसे कि बिस्किट हो गए, केक हो गए, अंडे हो गए और इस तरह की चीज़ें हो गई। जैसे कि आपने अभी देखा है चाको वाली चीज़ जो है, उसके अलावा जो प्यूरी हो गई एप्पल वाली, और सारे फ्रूट्स मिक्स वाली जो होती है। अपने लिए मैंने शूज़ लिए, एक कोट लिया, बबल्स लिए, उसके अलावा जी टमाटर जो है फिर से महंगे हो गए हुए हैं वो लिए, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ लिए। ये देखे फजर और वो देखे ईसा। अब यहाँ पे इतनी इतनी प्यारी बातें ये कर रहे थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पर मैं अब वो दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने वीडियो सारी डिलीट कर दी थी अपलोड करने के बाद, क्योंकि फिर वो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे मोबाइल में ना जगह नहीं बचती है और फिर मुझे डिलीट करनी पड़ती है। साथ साथ ही वीडियो को मैंने जब सेव किया था तो उसके बाद अपलोड करने के बाद फिर दोबारा से मैंने ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अब आपको इसमें से ओरिजिनल आवाज़ सुनाना चाहूँ तो तब भी नहीं सुनाई जा सकती क्योंकि अब वो सारी मैंने म्यूट की हुई है। काइंडली आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन बहनों ने मुझे बताया। मैंने फ़ौरन से वीडियो मतलब कि डिलीट की और उसके बाद जी अब दोबारा से इसको एडिट कर रही हूँ। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि 4 तारीख को मेरी टिकट थी और अब क्या मुसीबत पड़ी हुई है हम लोगों को। दिल आवाज़ार है, परेशानी है, दिल दुखता है, जाहिर सी बात है, आपने प्लान पूरा किया होता है, तैयारी पूरी हो ना तो फिर आपका दिल बहुत आवाज़ार होता है। इसी के साथ साथ मेरे छोटे बच्चे, मेरे बड़े बच्चे, मेरी बहन, उसकी मुझे कॉल आई अच्छा शॉपिंग करने के बाद हस्बैंड को काफ़े मशीनें नज़र आ गई यहाँ पर कोफलैंड पे। तो मैंने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा इरफान को कफ़े मशीन नज़र आए और इरफान कफ़े ना पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने अपने लिए कफ़े ले ली थी, मुझे भी कह रहे थे कि तुम भी कफ़े पी लो। मैंने कहा नहीं, 2 दिन हो गया मैं बाहर से ही नाश्ता कर रही हूँ ना, एप्पल की ब्रोड और साथ में कफ़े लिडल से लेके। तो आज मैंने कहा नहीं, मैंने हेल्दी कुछ खाना है, मैंने अंडे वगैरह खाने हैं। 3 दिन हो चुके हैं मैंने प्रोटीन नहीं ली, तो अब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाना जिससे बंदा सिर्फ मोटा हो और ताकत ना आए। ऊपर से मुझे चक्कर आई जा रहे हैं, दिमाग में इतना ज़्यादा, सर में दर्द, आंखों में दर्द, खुजली अजीब तरीके की, मतलब नोज़ी में से पानी और आंखों में से पानी निकल रहा है ऐसे। तो मैंने कहा मैंने नहीं पीनी है। इन्होंने कफ़े ली, साथ में जो हम लोगों ने इधर से जो केक लिए हैं वही लेके इन्होंने नाश्ता कर लिया। मेरी ना सिस्टर के ना मैसेज आया था, उसने मुझे कहा आपी किस दिन फिर कब तक आ रहे हो पाकिस्तान, कितने बजे आपकी फ़्लाइट पाकिस्तान उतरनी है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा इसने मेरा कोई व्लॉग नहीं देखा, इसको मैंने बताया तो था व्लॉग में, बल्कि आप सबको पता है। तो कह रही है कि कब आ रहे हो पाकिस्तान, कब की फ़्लाइट है। मैं आगे से चुप, मैंने कहा
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा देखो ज़रा इसके काम, व्लॉग ही नहीं देखती, व्लॉग में तो सारी बातें मैं करती हूँ। ऊपर से मेरी 3 दिन हो गए हैं, बात भी नहीं हुई थी। हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक थी, ईसा को ले गई डॉक्टर के पास कभी खुद, तो मैंने बात नहीं की। और उनको ये लग रहा है कि मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, झूठ बोल रही हूँ, मतलब कि मैं उनको अचानक जाके ना तो हैरान कर दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, उनको लगता है मैंने अम्मी को सरप्राइज़ देना है सिर्फ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी तो। लेकिन बहनों के लिए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होएगा ना। तो उसको ये था कि किरण आपी ने हमें अचानक से आना है और सरप्राइज़ देना है। मैंने फिर उसके आगे कहा, मैंने कहा अल्लाह दी कसम नबी दी कसम मैं ना नहीं आना, मैं तेन अपनी टिकट सेंड करनी है जी मैं नवी कराई है, मैंने नहीं आना, मेरी टिकट कैंसिल हो गई है। और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि वाकई में मेरी 4 तारीख को 10 बज के पता नहीं 11:10 पे टिकट थी। हम लोगों ने एयरपोर्ट पर होना था, वो भी लैब्रिज के। अब चूंकि हमारी टिकट जो है आगे हो चुकी है, तो अब हमने इधर से नहीं जाना, अब हमने दूसरे किसी एयरपोर्ट से जाना है। घर में आ चुकी थी, नाश्ता मेरा रेडी हो गया हुआ है, और ये देखिए मेरा जूता अब मैं घर में यही पहना करूँगी। वाह सुकून आया, बहुत नरम है, बहुत मुलायम है। अच्छा मैंने आपसे एक बात करनी थी कि जो कोफलैंड में अंगे बोट लगती है, जैसे कि जुमेरात को शुरू होती है, बाकी सारी मार्केटों में तो सवार को शुरू होती है, बाज़ चीज़ें जो है वो जुमेरात को लगती है, लेकिन जो है ना मतलब ये कोफलैंड का जो चक्कर है ना वो जुमेरात को ही शुरू होता है। तो जुमेरात वाले दिन क्या वाकई में पूरे जर्मनी में एक जैसी मतलब अंगे बोट लगती हैं? अब मेरे यहाँ पे तो लगी हुई है जुमेरात को। और आपकी तरफ क्या सीन है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर घर से बाहर निकले, कोफलैंड में जाएं या फिर कहीं जाएं ना, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी तरफ भी सेम अंगे बोट लगी हुई है। अच्छा यहाँ पे ना हमारे बाहर आई थी मेरी साथ वाली जो औरत रहती है यहाँ पे, इन्होंने भी इधर ही घर जो है ना वो बाई किया हुआ है अपना। ये टीचर होती थी किसी ज़माने में, अब रिटायर हो चुकी हुई हैं और बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी। इसके अंदर किसी ने पूछा था क्या है, तो ये वैसे भी बच्चों को ना गिफ्ट देते रहते हैं, मेरे बच्चों को कभी ना कभी बीच बीच में। तो अभी भी आपको पता है वाइनाक का महीना चल रहा है, उन्होंने वाइनाक की वजह से अब बड़ा कुछ करना है। मैं इनको मिठाई दे रही थी बकलावा, मैंने कहा खाएं, तो वो कह रही थी मैं मीठा नहीं खाती, मुझे शुगर है, इस तरह का कुछ कह। हाँ जी जी, तो गिफ्टों के अंदर ना एक एक पेंसिल थी, साथ में चॉकलेट थी और डायरी वगैरह पड़ी हुई थी। यही चीज़ें थी बस मोहम्मद अली और फिज़ा के लिए जो उन्होंने एज अ गिफ्ट के तौर पे इनको दी थी। और मैं बस आपको दिखा दूँ, कल भी किसी ने मेरे ख्याल से इसके बारे में पूछा था, तो अभी तो मैंने रियल आवाज़ भरी हुई थी, तो अब मैं नहीं भर सकती, रियल आवाज़ नहीं आ सकती आपको। अच्छा यहाँ पे फजर और ईसा और फिज़ा मोहम्मद अली घर घर खेल रहे थे और मेरा कंबल उठा के ले आए थे अंदर से, रज़ाई रज़ाई। तो बस फिर इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को होता है ना शौक घर घर बना के खेलने का, हम भी ऐसा करते रहे हैं। तो ठंडे ठंडे मौसम में ऊपर रजाई लेके तो लेटे हुए हैं। मैंने फिर सबको जुराबे मैंने कहा पहन लो, पाँव ठंडे हो जाएंगे, इधर इतनी जल्दी आप गर्म नहीं हो पाओगे। फिर बाद में थोड़ा सा और वो मौसम अच्छा हुआ, फजर और ईसा को मैंने सुला दिया और ये दोनों बाप बेटे तीनों निकल आए बाहर खेलने के लिए। बच्चे हस्बैंड को तंग कर रहे थे, बाबा हमारे साथ फुटबॉल खेलो, तो वो खेलने के लिए आगे। मैंने कहा ले जाए इनको बाहर, छोटे बच्चों को तंग करेंगे, आवाज़ आएगी, सोएंगे नहीं वो। और वो सोए हैं, तो साथ ही मैंने बिरयानी बनानी शुरू कर दी। जब बिरयानी बन गई तो मैंने कहा इनको चले आएँ और अब बिरयानी खाएं। तो तरले तुरले करके मैं लैके आई हाँ, तो वेखो नाले पकाओ तो नाले इन्होंने तरले करके इन्होंने खुआओ भी। तो फरमाइश मोहम्मद अली की थी, वो कहता है मामा हर इतवार वाले दिन बिरयानी बननी चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटे, ज़रूरी नहीं है कि हम इतवार वाले दिन ही बनाएं बेटे, जब आपकी मामा का दिल करे, आपकी मामा का भी तो दिल कर सकता है ना, तो तभी बना लिया करेंगे। बिरयानी जो है ना 2 कलर की लग रही होगी आपको। लेकिन हाँ, किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि हलवे का जो रंग है ना वो आपका बहुत खूबसूरत आया था, तो आप कौन सा कलर डालती है? मैंने वैसे तो लाजमी डाला था, रेड कलर डाला था हलवे में। जैसे आपको ऑरेंज मिलता है ना, वैसे आपको रेड भी मिल जाता है। तो बस वो भी भुलेखे नाल ही आ गया सी, मैं वैसे लेना और पीला ही चाहनी हाँ। अच्छा यहाँ पे बिरयानी बन चुकी है, अब प्लेटों में डाल दूंगी। हस्बैंड मेरे से बातें कर रहे हैं पीछे। कल मैंने आपके साथ जो बातें शेयर करनी थी ना, वो हस्बैंड मुझे कह रहे थे इन्हें हून वीडियो बना दी पई, इन्हें मेरी कोई गल नहीं सुननी है इस टाइम, क्योंकि वो मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा बात सुने, मेरे सारे पासे ध्यान होंगे ने, मैं एवं नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ, ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ है बच्चियां ਦਾ ख्याल। ये देखे बिरयानी मेरी रेडी है, मैं प्लेटों में डाल दिया, इनके आगे आगे पेश करने के लिए जा रही हूँ। तो इन्होंने ना ध्यान क्या रखना था, अपने मोबाइल में गुम हो गए, तबीयत इनकी थोड़ी बहुत सही हुई थी,
तो मैं वॉशरूम में गई हूँ। बाद में जब मैं बाहर आई हूँ मैंने कहा फजर और ईसा किधर है, नज़र नहीं आ रहे। बड़े बच्चे तो आपको पता है स्कूल गए हुए थे। जब मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा है उस दूसरे मोहम्मद अली फिदा वाले कमरे में ना दराज जो है ना बड़ा है, उसके नीचे ना आटे वाला तोड़ा आ जाता है। बाकी किसी दराज में वो आटे वाला तोड़ा नहीं आता। यकीन करें मैंने आप सबके साथ वो वीडियो शेयर नहीं की। मैंने कहा आप कहोगे आए दिन ही आटा खिलार देते हैं बच्चे, सोई होती हो किरण तुम। लेकिन मैं सिर्फ वॉशरूम में गई थी और हस्बैंड की ड्यूटी लगा के गई थी, तो मेरे बाहर निकलने तक बच्चों ने आटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ के बाहर सुटियां ਹਨ। बच्चे शार्पनर ਵਿੱਚ ही पेंसिलां सुटियां सन। मैंने कहा बस इतना सा काम कह के गई थी ना आपको। तो आपने क्या किया, मोबाइल में इमरान खान सुन के, नाते सुन के, मौलवी सुन सुन के तो आपने अपना दिमाग ख़राब किया हुआ है। बच्चों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। तो मैंने कहा इतनी सी जिम्मेदारी है मेरी। मैंने कहा मेरा हर तरफ ध्यान होता है। बस इधर से हमारी बातें शुरू हुई थी। दोपहर में तो हम लोगों ने खाई थी बिरयानी, लेकिन अभी शाम के 6 बजे हैं तो भाई के घर में सालन बना हुआ था। तो भाई ने हस्बैंड को कॉल की, पाजी बच्चों ने भेजो सालन लाइए ना, आके मैं बनाया है। अच्छा ये देखिए जी मेरी टिकट्स हैं, जो आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को मेरी टिकट थी, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेंशन है। की करिए फिर हुन दिल ते छुड़ियाँ चल दियाँ पईयां ने। टिकट तो हमने आगे करवा ली है, पैसे भी लगाए, टिकट भी लगाई, क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि आप उसी हाउस वाइफ से जा सकते हैं पाकिस्तान जो आपको मिला होता है कागज़ के तौर पे, साथ में वो वाली आपकी जो पहले वाली ख़त्म हुई हुई होती है ना औफनताल, वो आप साथ लेके रखें। मुझे इस बारे में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्या वापस आने देंगे हमें वो।